देखो फिर बीच में शोर शराबा हल्ला नहीं होना चाहिए, समझा क्या? चलो ध्यान दो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने अभी हम क्लास 10th के मैथ 7.1 पर आएंगे। उसमें कुछ प्रश्न को हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, कुछ प्रश्न को, और उसमें थ्योरी भी आप लोग को हम पढ़ा दिए थे। आप लोग शांति पूर्वक ढंग से पूरे क्लास को देखिए, आप लोग को सारा चीज समझ में आएगा। किसी भी प्रकार का हो हल्ला या शोर शराबा करोगे तो बात भी समझ में नहीं आएगा, ना बगल वाला की बात समझ में आएगा, समझा क्या? अब बोलू तुम थोड़ा ठीक से बैठा करो। गोलू सुजीत ये सब लड़का लोग को पहले से कर देते हैं, बदमाशी करेगा तो मारेंगे हम। चलो ध्यान दो। सात दशमलव एक में पहला नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, पहला नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या रहा है, सभी विद्यार्थी अपने सामने बुक को लेके बैठोगे तो चीज सारा समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन 7.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद से पहले से प्रश्न बता दे नहीं तो देखो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा है, इधर ध्यान दो, ये बिंदु है, इसका 0,0 है निर्देशांक। कोई बी बिंदु है, इसका निर्देशांक आपको दे दिया है 36,15। कोई दिक्कत? इसको बनाइए। देखो ध्यान दो, हम आप लोगों को कल जो हम पढ़ाए थे तो एक चीज बताए थे। क्या चीज बताए थे कि अगर एक बिंदु जो है ना, अगर एक बिंदु आप लोगों को 0,0 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक बिंदु अगर 0,0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बिंदु मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु। और इधर तो दूसरा दिया हुआ है तो यहाँ पर उस स्थिति में आप लोग को मूल बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? मूल बिंदु वाला। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट आप लगा लो, यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, रूट के अंदर x² प्लस y²। घबराने का बात नहीं है। कल वाला वीडियो, कल वाला जो बच्चा क्लास नहीं किए हैं, वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके वहां पर देख लीजिए। कल हम लोग पूरे 1.5 घंटे मतलब 35 मिनट तक इसी पे चर्चा किए थे कि कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, नहीं होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग को? चलो, तो मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंदर x² प्लस y²। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पर है 0,0 तो इसको भूलिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको x मान लो, इसको y मान लो। बात समझ में रहे? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोई बच्चा 36 का स्क्वायर निकालेगा, x के जगह पर 36 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? रूट अंदर 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 प्लस 15 का 225। दोनों को जोड़ो तो बुआ रहे कितना होगा 15, 21 रूट के अंदर। अगर आप इसका रूट का मान आ रहा है तो सही है ना, तो यही पे छोड़ दीजिए आप लोग। इकाई लगाना मत भूलिए। ये 7.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। किताब लेके जब बैठोगे ना तुम लोग तो टूट जाता 39 का है 39 99 का झ इसका 39 होगा 39 की 39 इकाई हो गई है। ये सब क्या करते तुम लोग देख के बैठना एग्जाम में क्या होता है। बात समझ में? इजी क्वेश्चन पूछता है, मिटा दी। चलो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आप लोग को? आगे नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई नंबर क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति में किसी प्रश्न को पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ना है जो प्रश्न अभी आप लोग को
बताएंगे। प्रश्न क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। ये प्रश्न उतारिए आप लोग, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग आप लोग को बना के दिखाते हैं। उतारने के दरमियान में ये बात देख लेना है कि जल्दी उतार लेना है, समझे। किसी से तू मैं आप लोग को नहीं कर रहा, तो बहुत मार मारेंगे हम। चलो उधर फटाफट। चलो ध्यान दो, बैठ जाओ। देखिए अभी आप लोगों को ये जो प्रश्न हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 12th के एग्जाम में अभी तक ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो आप लोगों को ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। जैसे कि कल सप्लीमेंट्री का एग्जाम होने वाला है, क्या मतलब क्या किसका है, फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है, एक प्रश्न उसमें रहेगा। मैथ का अगर क्वेश्चन, अगर मैथ पढ़ते हो तो कुछ कुछ प्रश्न निर्धारित होता है कि कौन प्रश्न पूछने वाला है, ये फिक्स को क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है कि आप 3 गो बिंदु दे दिया जाएगा और तीनों बिंदु को कहेगा कि बताइए कि सररेखी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सररेखी क्या होता है। सररेखी क्या होता है, देखो सररेखी कभी भी आपको 2-3 बिंदु देकर चेक किया जाएगा, समझे ना। तो सररेखी का मेन मतलब होता है कि जितना भी बिंदु दिया रहेगा वो सब एक लाइन पे होना चाहिए। क्या लाइन पे होना चाहिए, एक लाइन पे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको एक बिंदु ये है ए, नहीं दूसरा बिंदु ये है बी और तीसरा बिंदु ये है सी। तो ये बिंदु यहाँ से कनेक्ट होगा और ये बिंदु यहाँ से कनेक्ट होगा। तुमसे पूछेगा ये बिंदु संरेखीय है, नहीं, समझ में गया ना। ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, तो ये देखो ये संरेखी नहीं है, नहीं है। सररेखी का मतलब होता है कि जितना भी बिंदु दिया रहेगा सब एक लाइन पे होना चाहिए। जैसे देखो ऐसे, अगर तुमको दे दिया ये यहाँ पर ए बिंदु है, फिर बी बिंदु है, फिर सी बिंदु है और फिर डी बिंदु है, बाद में ई बिंदु है। तुमसे पूछेगा ये सारा बिंदु संरेखीय है, तो संरेखीय क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे क्या है रे, एक ही लाइन पे, समझेगा। तो यहाँ पर से ध्यान दो, ये संरेखीय है, कोई दिक्कत। अब देखो आपको 3 पॉइंट दे दिया गया है सवाल में, ये तीनों पॉइंट दे दिया गया है। अब इस तीनों पॉइंट को संरेखी सिद्ध करना है। और कैसे पता लगाओ कि ये संरेखी है या नहीं है, तो दिमाग लगाओ। दोनों आकृति में कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। दोनों आकृति में अगर दिमाग लगाओ तुम, तो अगर मान लीजिए इसका दूरी अगर 5 है तो इसका दूरी 5 है, मान लो इसका दूरी 6 है, इसका दूरी 8 है, नहीं तो दिमाग 5 5 10 10 6 21 21 60 कितना होगा, 29, कितना होगा 29 होगा ना। 16 यहाँ पर 10 11 11 8 16 16 24 इधर जान दो। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, अगर ये रेखा अगर सररेखी होगा, अगर ये रेखा सररेखी है, समझ में गया ना, तो जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सब पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करो। और क्या इस दूरी के बराबर आ रहा है, अगर इस दूरी के बराबर आ रहा है तो सररेखी है, अगर नहीं आ रहा है तो सररेखी नहीं है। तो दिमाग लगाओ, तो यहां से देखोगे अगर तुम अगर इस रेखा की लंबाई निकालना चाहते हो तो हो जाएगा ए ई, सोचो ए ई, यही होगा। तो ए ई के अंदर कितना पॉइंट है, एगो ये है ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बी सी सी डी प्लस ई डी, कोई दिक्कत। अब सबका मान बैठाओ, यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा 24 और ये देखो 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, तो 24 बराबर 24 हो जाएगा। तो 24 बराबर 24 हो गया, इसका मतलब ये रेखा सररेखी है, ये रेखा सररेखी है। बात समझ में आप लोग को आ रहा है। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर, ये फिगर 1 है,
तो 1 के लिए हमने समझा दिए। अब ये फिगर देखो यहाँ पर, ये ध्यान दो, ये 2 है, ये मान लो 15 है, और ये मान लो कितना है 20 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए आपको दिया हुआ है 50। कोई दिक्कत? अब जब इसके संरेखी चेक करो, फिगर 2 पे ध्यान दो, संरेखी चेक करो, तो संरेखी चेक करने क्या, AC बराबर क्या हो जाएगा 50 अच्छा AC सुनो, AC बराबर क्या हो जाएगा इसमें AB प्लस BC। तो AC का मान कितना दिया हुआ है 50, इसका AB का मान कितना दिया हुआ 15 प्लस 20, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 35 दोनों बराबर है कभी नहीं ना, तो ये संरेखी नहीं है। प्रैक्टिकल देख लिया तुम लोग, ये सब रेखा एक ही लाइन पर है, इस रेखा पर सभी बिंदु एक ही रेखा पर है। तो देखो जोरत संरेखीपुर गया, और एगो रेखा देखो, एगो रेखा यहाँ पर, एगो बिंदु यहाँ पर, एगो बिंदु यहाँ पर, एगो बिंदु यहाँ पर, तो 3 गो बिंदु 3 गो दिशा पर है, तो संरेखी होगा नहीं ना। तो चलो अभी जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम लोग बना के देखते हैं संरेखी जांच करने के लिए। चलो हाँ, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। चलो अब आप लोगों को दिमाग लगा, फिर से सुनिएगा। संरेखी का मतलब होता है कि जितना भी पॉइंट दिया रहेगा सब पॉइंट एक ही रेखा पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही रेखा पर। तो मान लो ये रेखा है क्या, तो यहाँ पर दिया है ए बिंदु, इसका मान लो निर्देशांक 1,5, ये मान लो बी है, इसका निर्देशांक 2,3, अब इसका मान लो कितना है सी, इसका है -2, -11। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे तुम लोग, सोचो करना क्या है कि इस और इस बिंदु का दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इस इसका दूरी ज्ञात करेंगे, बात समझ रहे हो ना, और फिर इस यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। नहीं, दूरी जब ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग इसका दूरी देख लेंगे, और इसका दूरी प्लस इसका दूरी, और इसके दूरी के बराबर हो गया तो संरेखी है, नहीं हुआ तो नहीं है। करें हम लोग काम करें हम लोग। चलो तो पहले मान लीजिए यहाँ पर लिखोगे AB का दूरी, AB का दूरी, तो AB का दूरी यही ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है। तो AB का जो दूरी ज्ञात करोगे तो AB का निर्देशांक पहले लिखो, यहाँ पर AB बिंदु का निर्देशांक। तो दिमाग लगाओ, यहाँ और यहाँ के बारे में सोच रहे हो, तो ये होता है x1 और ये होता है y1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब ये होता है x2 और ये होता है y2। क्लियर? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ध्यान दो। अब यहाँ पर से ध्यान दो कि तुम यहाँ पर निर्देशांक तुम लिख भी सकते हो, नहीं तुम निर्देशांक अगर इच्छा नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हो। बात समझा ना? अरे निर्देशांक तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। चलो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करोगे? अगर बोर्ड है यहाँ पर तो बोर्ड पर तुम क्या करोगे? लिख भी लोगे, नहीं समझ में गया? अरे तो कचरा भी हो जाएगा, इसलिए आप लोग अगर निर्देशांक अगर ज्ञात करना है आप लोग को तो निर्देशांक यहाँ पर लिख लोगे तुम लोग परीक्षा में। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आप इस निर्देशांक को आप अलग भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी अगर आप लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल बनाते वक्त आप एक चीज को याद रखिएगा कि जब इसका दूरी ज्ञात करोगे तो ये निर्देशांक चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे ना? तो इससे अच्छा है कचरा कथल करेगा तुम लोग, नहीं ऐसे कर लो फटाफट। ये बिंदु का निर्देशांक लिखा दोबारा 1,5 2,3। सुनो, अगर ए बी के बारे में यहाँ और यहाँ के बारे में सोचो, तो अगर तुमसे पूछे x1 का मान, ये x1 होता है तो 1, x2 का मान ये होता है 2। समझ में आप लोग को? y1 कितना हो जाएगा 5 और y2 कितना हो जाएगा 3। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अंशु कैसे कैसे निकल रहा है, देख रहा है ना? तुम यहाँ पे भी लकीर खींच के देख लो,
समझ में? ना दो बिंदु की दूरी कहेगा ज्ञात करने के लिए कितना कर लेना, लेकिन 4 को 5 को दिया गया तो कचरा हो जाएगा। चलो अब ध्यान दो, AB का दूरी क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है, 2,1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 यहाँ पर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, रूट अंदर में कर दो। चलो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, रूट अंदर 5 इकाई। नहीं, कोई दिक्कत? तो इसका दूरी कितना है बुआरे, रूट 5 रूट 5। किसी बच्चा कोई दिक्कत? नहीं दिख। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ की दूरी ज्ञात करेंगे। सोचो, यहाँ पे लिखोगे पुनः BC का दूरी बराबर, जितना बार लिखोगे उतना बार दूरी सूत्र लिखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास अगर साइंस अगर दिमाग ज्यादा मजबूत हो तो ये लिखने का जरूरी, डायरेक्ट तुम मान बैठा सकते हो, डायरेक्ट मान बैठा सकते हो। देखो ना यहाँ पर ये क्या x1 x2 हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बोलो कोई बच्चा अगर ऐसे ही लिख दे हम लोग, x2 का मान कितना हो जाएगा, -2 माइनस तो खानदानी है, x1 का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, हम सब तरीका बता दे रहे हैं आप लोग को एक ही सवाल में। चलो अब तुमसे पूछेगा तो ये y2 होगा, ये y1 हो जाएगा, तो y2 कितना हो जाएगा, -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सब बात रूट अंदर में हो रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 -14 का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है बुआ रे, 196। अच्छा इसका वैल्यू कितना, 4 का 16 प्लस 196, दोनों का जोड़ो कितना होगा, रूट अंदर बोलो जल्दी, 6 दूना 12, 2 1 10, 212 कैसे होगा, इधर 4 6 6 12 सुनो, 6 6 12 में से 4 उधर 12। कोई दिक्कत? इसका दूरी कितना निकल गया, इसका दूरी कितना निकल गया, रूट अंदर 212, रूट अंदर 212। 212। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब किसका दूरी ज्ञात करोगे, दिमाग लगाओ, अब किसका दूरी ज्ञात करोगे, दिमाग लगाओ। सररेखी चेक करने के क्या है, एक बार इसका एक बार इसका, अब यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करोगे। अब मिलाने की तो बात की बात करते, पहले निकालो तो सही क्या निकल रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दो, अब क्या करोगे, AC का दूरी, AC का दूरी बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x y2 माइनस y1 का। कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाओ, तुम डायरेक्ट भी मान बैठा सकते हो, बैठाओ डायरेक्ट मान। अब याद याद दो, x1 y1 x2 y2, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो -11 और -5 का होल स्क्वायर, रूट अंदर क्या लिखोगे, चलो ध्यान दो, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा बुआ ये, -16 का होल स्क्वायर। चलो बोलो 3 3 9 अपन जिसके कितना होगा बुआ 256। चलो ध्यान दो, अब 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 265 है ना। सुनो, इतना करने के बाद
एक बार विचार करना। क्या आपको विचार ये करना है, क्या इसको जोड़ेंगे तो क्या इसके बराबर आ रहा है? नहीं। इसके लिए आपको करना क्या बनेगा, यहाँ पर लिखोगे संरेख होने की शर्त से। क्या लिखोगे? संरेख होने की शर्त से। संरेख होने की शर्त से। संरेख होने की शर्त क्या है? यहाँ पर कहोगे तुम AC बराबर, AC का जो दूरी है बराबर क्या होना चाहिए? AB का दूरी प्लस BC का दूरी। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। अब देखो AC का दूरी रूट के अंदर 265 बराबर AB का दूरी रूट अंदर 5 प्लस BC का दूरी रूट अंदर 212। अब दिमाग लगा तुम, रूट में जो कोई संख्या जुड़ता घटता है ना, उसका कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि इधर ध्यान दो कि अगर रूट अंदर 3 है, अगर प्लस रूट अंदर 3 है तो ये हो जाएगा 2√2, मतलब एगो रूट मिलके 2 रूट हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रूट में तो कोई संख्या बराबर है ये नहीं, तो कैसे जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो जुटेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या बराबर है कि नहीं है, नहीं ना है। तो ये बराबर यहाँ पे लिखोगे कि AC बराबर C का नहीं है। तो जब नहीं होगा यहाँ पे लिखोगे इसीलिए यह तीनों बिंदु आपस में संरेखी नहीं है। कैसे कैसे उतारोगे? आप पहले फिगर बनाइएगा, ये इस पॉइंट को लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा तो इस पॉइंट को लिखिएगा, फिर एक लाइन 2 लाइन छोड़ना है तब इस पॉइंट को लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ना है तो इस पॉइंट को लिखना है आपको। और ये बड़ा लंबा तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें अगर दिक्कत है तो बोलो, अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है 1-2 बार क्वेश्चन बताओगे, बनाओगे, बन जाएगा। दूरी निकालने का कमाल है। क्या निकालने का कमाल है? दूरी। लॉजिक यही है कि कोई अगर रेखा संरेखी होगा तो एक ही बिंदु पर जितना भी एक ही रेखा पर जितना भी बिंदु दिया रहेगा सब बराबर होना चाहिए, सबका दूरी बराबर, तब संरेखी होगा। क्लियर है? चलो फटाफट इतना उतार लो, इसके आगे प्रश्न देखते हैं। देखो पहले तो अभी 7 का हम 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग थोड़ा हल्ला बहुत ज्यादा करते हैं, इस पे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। क्लास की तनी खट्टी मीठी यादें भी साथ रहना जरूरी है। कोई बुढ़ा जाएगा तो कैसे पता लगे क्लास में क्या क्या किए थे हम लोग। नहीं, हम लोग जो पढ़ाई करते थे क्लास का सबसे ज्यादा बदमाश स्टूडेंट हम थे। टीचिंग में जानबे करता है, रहते रहते बरसात करवा देते बिना मौसमी का। तो लेवल में बदमाशी, देखो विद्यार्थी बदमाशी क्या करेगा, उतना बड़ा बदमाशी ठोक ठाक थोड़ी करता है। तनी बड़ी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो और थोड़ा भविष्य के बारे में भी सोचो। क्यों पढ़ने आए हो, पढ़ाई करने आए हो, पैसा देते हो यहाँ पर तो पढ़ के जाया करो। अब आया तखनी से बदमाशी करेगा तो हमको लगता है कि राशि में बदमाशी लिखल होता है। क्या लिखल है? राशि में बदमाशी लिखल है। हमारा राशि में जो बदमाशी लिखल तुमको पढ़ेंगे, तुम्हारा राशि में तो शैतानी लिखल है। चलो ध्यान दे बोर्ड पर, सब विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड को देखिए। चलो ध्यान दो, देखो चलो ध्यान दो। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखो कह क्या रहा है, आप पहले ये बात को समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु
ये समदिहाना वाला बात नहीं हो रहा है, जब आप लोग समदी बाहु वाला पूछते होंगे। समदी बाहु का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका दूगो भुजा बराबर हो और दूगो कोण बराबर हो, समदी बाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। मुख्य रूप से त्रिभुज 3 प्रकार से बनता है। अरे प्रकार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। एगो समबाहु होता है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है समबाहु का। फिर एगो होता है समद्विबाहु बाहु। समद्विबाहु बाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दूगो कोण और दूगो भुजा बराबर होता है और एंगल बराबर होता है। समझ में आ गया ना। जिस त्रिभुज के दूगो कोण और दूगो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद अंतिम में होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का आपस में कोई भुजा बराबर ना हो, समझ में आ गया, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहता है। क्लियर है, बस समझ रहा है। चलो ध्यान दो। तो तुमसे कह दिया गया है कि 3 पॉइंट जो दिया गया है, तीनों पॉइंट में ये जो पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बना लिए। तो ये मान लो कि ये जो ए और बी और सी, अब इस सब का हम लोग क्या करेंगे? दूरी ज्ञात करेंगे बारी बारी से। अगर दूगो दूरी बराबर हो गया, अगर दूगो दूरी बराबर हो गया तो समझ जाना कि ये जो आकृति है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है, दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो। इसका निर्देशांक 5, -2 दिया हुआ है। इसका निर्देशांक 6, 4 दिया हुआ है। इसका कोमा 7, चलो अब कहोगे सर जी अगर हम इसको हेर फेर करके लिख देंगे तो क्या आंसर डिफरेंस आएगा? एकदम नहीं आएगा, घबराने वाला बात नहीं है। तुमको जन्ना मोल है ना लिख दो, समझ गए ना। तुमको अगर मोल है कि नहीं, हमको इसको यहाँ उठा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, तो सब हफ्ते बैठ के अगर हम विचार कर लेना कहाँ किसको रखना है और उसके बाद बनाना। समझ में गया ना? क्लियर है, बात तभी विद्यार्थी को समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ए बी का दूरी ज्ञात करेंगे, ए सी का दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी का दूरी ज्ञात करेंगे। अगर दूगो दूरी बराबर हो गया तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। अगर समझ जाएंगे कि हम लोग क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि ए बी का दूरी, ए बी का दूरी, तो ए बी का निर्देशांक अगर तुम बोलोगे तो x1 का मान कौन कौन बच्चा बोलेगा बताओ। अब इसमें कंफ्यूजन है, विचार कर लो किसको किसको बनाना है। अगर तुम x1 इसको मानते हो तो x2 हो जाएगा अपने आप। अगर x1 इसको मानते हो तो x2 अपने आप ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन कंडीशन रहेगा, अगर तुम इसको x1 माना है तो y1 इसको मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ऐसा गड़बड़ नहीं करना कि इसको x1 इसको y2 कर देना, तब बाबू गड़बड़ आ जाएगा। तो गैल भैंसिया पानी में, समझ गया। देखो मैथ है बाबू, क्या है रे मैथ। समझ में आया तो जय जय, नहीं समझ में आया तो समझ में एक बार गंगा नहीं ले पानी। समझ में गया रे, जीवन में कहीं समझ में आया काला अक्षर भैंस की बराबर। समझ में आ रहा है। तो आप अपना एडजस्ट कर लेना किसको कैसे समझ में आ रहा है, बात समझ रहे हैं। चलो हमको जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। x1 का वैल्यू अगर हम 5 ले लिए तो x2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो y1 वो लड़की बताएगा, ये लड़की बताएगा। करो y1 का वैल्यू बताओ। y1 -2, वाह समझ रहा है। अच्छा y2 का वैल्यू ये लड़की बताएगा, ये करो यार। बताओ 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 क्या होगा। 4 नहीं, मन में विचार करो सर जी, 4 होता है। मन में विचार करो सर जी, 4 होता है। बैठ, सही है क्या 4 होगा रे। चलो
अपना सोचने वाली बात है, वो जो क्लियर हो ही गया है। नहीं क्या हो जाएगा, 4 न होगा है? चलो ध्यान दो, बात समझ में आ गया। चलो दूरी ज्ञात करो। अगर ए बी बराबर अगर तुमसे पूछे क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब सभी मान को बैठा दो। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 4। अब ये तो माइनस खानदानी माइनस ना है, यहाँ भी माइनस है बउआ। 2 जगह माइनस जब होता है तो झगड़ा होके प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है रे, प्लस हो जाते हैं। तो बबुआ क्या हो जाएगी, +2 का होल स्क्वायर। ये सब बात कहाँ का है, तो रूट के अंदर का। चलो ध्यान दो। अब अच्छा बताओ, हमको नहीं लगता है किसी लड़का लड़की को ऐसा बात नहीं पता होगा कि 6 में से 5 है कितना बचेगा। भैया हम जाने कर बनाएगा ये कितना होगा। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, बचपन में सब विद्यार्थी पढ़ता है, तो अक्सर वही सवाल में फंसेगा तुम लोग जो सवाल सबसे आसान होगा। नहीं अब कहेगा, अब सवाल वाल तो कैसे पूछेगा, तनी बताओ तो कोई आदमी दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पर 1 घंटा में आया, कोई आदमी ट्रेन से दरभंगा स्टेशन 60 मिनट में आया, बताओ कौन पहले पहुंचेगा। बराबर है सर जी, बराबर है। अब बोलने का लहजा देखो उसको, कहेगा नहीं 1 घंटा वाला 60 मिनट वाला पहुंचेगा। खतरा, दोनों तो बात क्या है। बात समझ में आ रहा है। तो बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा करते थे। नहीं अब तुम लोग अच्छा बचपन में और ये चीज बात करते थे क्या, जब हम लोग स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय नीतीश कुमार गरीब आदमी था, गरीब मुख्यमंत्री था। तो स्कूल में बेंच थोड़े था, बोरा था। तो बोरा पर बहुत मजा आता था। तो हम लोग जो जाते थे तो टाटी उटी के घर हम लोग के यहाँ मिलता था। तो छत की तो मकान था नहीं, स्कूल छत का नहीं था, खपरा वाला था। क्या था, लेकिन सीढ़ी बनल था, बुजू सीढ़ी समझते हो ना, स्कूल में चढ़ने वाला। तो हम लोग बोरा में बैठ जाते थे, सीढ़ी पर चढ़ के छिछल जाते थे। नहीं हम लोग बिहार के बच्चा जितना समझ पा लेता है ना, बाजार के बच्चा सीबीएसई बोर्ड के बच्चा कहीं नहीं कर पाएगा। बिहार के बच्चा आज तक देखिए कभी बैग लेके जाती हो पढ़ने के लिए। नहीं अगर 2-4-5 दिन कलम अगर खराब हो जाएगा ना, तो मैं कहेगा माई गए कलम चला लो। तो यूरिया वाला खाद नहीं होता है, ओकरा के 2 झोला छी देगा। नहीं रे 2 झोला छी देगा ना। अपना बिहार बोर्ड के बच्चा का अगर पेन तनी ढीला हो गया तो ड्रग बनते हैं, उसी को कसने के लिए ड्रग नहीं तो पकड़ लेता है, पीछे फंसता रख लेता है। बिहार बोर्ड के बच्चा की खासियत है, बिहार बोर्ड के बच्चा का ये खासियत है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चा से क्या आता है कि इतना स्टैंडर्ड बना देता है, इतना स्टैंडर्ड बनाता है कि पढ़ लिख के आदमी को बनेगा, जानवर बन जाता है। नहीं टिफिन देगा तो एगो तनी को बॉक्स में खाना दे देगा, किताब इतना लाद देगा कि बेचारा झुक जाएगा। नहीं एकदम टाई बांध देगा। जैसे हमारे यार भैंसी गर्दाम नहीं होता है, टाई बांध दिया आराम से। बाजार में आ रहे थे ना, कौन की 8वां 9वां 10वां सही बात बोलता है। भैंस सब के सुनो हम लड़का हम गए पढ़ाने के लिए, मालूम है पढ़ाने के लिए जब बाजार गए ना पढ़ाने के लिए, तो सीबीएसई बोर्ड वाला 11वीं वाला बैठ गया। वो लड़का जब घुसा ना तो हमसे कुछ पूछ में नहीं किया, वैसे ही मार कर लेके बोर्ड पर टहल रहे हैं। बोले छोटा तो बोलता लड़की ये के रे कोई मास्टर बा है, कोई बाप रे कितनी छोटा मास्टर बा है। हम बोले हम छोड़ रहे हैं, तुम लोग बड़ा हो गया है पढ़ते पढ़ते, समझ गया। तो बिहार बोर्ड में एक चीज का खासियत होता है कि बिहार बोर्ड का बच्चा बहुत तेज होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चा तकलीफे से पढ़ता है। तकलीफ है। नहीं अगर देखो ना बचपन में हम लोग को सिलेट अगर फूट जाता था तो पक्की वाला माटी से लिख देते थे। नहीं देखिए सर जी बने लिए हम यहाँ पर समझ गया। और इतना मत पूछो लगे, अपने जीवन में गुल्ली डंडा ज्यादा खेले। क्या खेले रे, गुल्ली डंडा ज्यादा खेले। गुल्ली डंडा से हमसे कोई जीत सकता है, समझ गया। चलो ध्यान दो। तो अक्सर कभी कभी क्या होता है कि फंस जाता है बच्चा उस समय। देखो यहाँ पर 5 में से
6 जाएगा तो कितना बचा? सॉरी 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 6 4 कितना होगा? अरे 6 4 देखा जाएगा। चलो ध्यान दो बाबा, रे कितना होगा? 1 प्लस 36 रूट अंदर 37 इकाई रे बुआ, इकाई लिखना। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? भी जाने दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एगो की दूरी निकाल लिया हम लोग। किसका? ये भी का है। ए बी का। अच्छा एक चीज आप लोग को पता है, बिहार बोर्ड में एगो फेमस गिनती था। हमको तो आज तक इतना तक मैथ पढ़े हैं तो 1 से 100 तक समझ में आता है, लेकिन लड़की बोल दिया हम लोग पहले 96 99 98 97 96 95 94 93 92 91 उसके बाद भूल जाते थे, मार मार के बर्बाद कर देता था। हमको आज तक इस बात को समझ में नहीं आया कि उल्टा गिनती का हम लोग को पढ़ाता था, लेकिन अब पता लगा है जगह जगह बियाह हो जाएगा तब तो पता लगा महिला उल्टा गिनती गिनेगा। समझ गए? तो वही गिनती वहां पर यूज होता है। बात समझ में आप लोग? नहीं सुतिए रहो ना, क्या दिक्कत है? सुतिए रहो ना, क्या दिक्कत है? अगर बैठला हुआ तकलीफ बात हो रहा है तो सूत रहा। चलो ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे? इधर ध्यान दो, सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? नहीं चलो बीसी के देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, बीसी का दूरी। चलो बीसी का दूरी सूत्र क्या होता है पहले सोचो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। चलो हल्ला नहीं करो। अब ध्यान दो, अब इस दोनों में x2 x2 कौन कौन बच्चा बोलेगा? हाथ दस नहीं तो। अब ध्यान दो x2 क्या होगा? ये बता खड़ा x2 बोलो तो x2 दे रहा है समझ में। चलो एक दो दिन और समझ में आएगा। देखो शुरू से जो है ना वीडियो जब चलेगा ना देख लेना, थ्योरी वाला वीडियो देख लोगे ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब देखो x2 हम मानते हैं, इसको x2 मान लेते हैं तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस। अच्छा अब यहाँ ये क्या है? y2 तो माइनस 2, एगो तो खानदानी माइनस होता है ये, एगो माइनस यहाँ लगा हुआ है 4। इतना बात बच्चा को समझ में आया तुम लोगों को? ये BC बराबर है, क्या बराबर है? BC बराबर, सोचो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? पूरे कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों कितना होगा? -6 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? -6 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ध्यान दो, BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस चौथा है रूट अंदर 37 इकाई। सुनो लड़का, हम लोगों का संजोग था कि दोनों बराबर मिल गया। 37 इकाई ने। चलो ध्यान लड़का, हम लोगों का संजोग है कि हम लोगों का एक बार संजोग है कि दोनों बराबर मिल गया। अगर मान लीजिए ई दूरी को अगर ज्ञात करते तो बराबर होता ना, हो जाता। सुनो ध्यान दो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उल्टा पुल्टा कर देने के कारण हम लोग को तीनों दूरी ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग अभी इसको ज्ञात करेंगे ना तो इसके बराबर ये नहीं आएगा, तो फिर उस स्थिति में आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर बना रहे आप, अगर दूगो दूरी बराबर हो गया तो आपको आगे दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको समद्विबाहुवीय त्रिभुज न सिद्ध करना है। हम लोग को समद्विबाहुवीय त्रिभुज न सिद्ध करना है, आगे तो कुछ सिद्ध करना नहीं है। तो तुमको दिमाग लगा रहे हैं ये भी रूट अंदर 37, ये भी रूट अंदर 37, इसका मतलब दूगो दूरी बराबर हो गया तो तुम लिख दोगे यहाँ पर। बाहर बोल रहा है नहीं सर। चलो अब लिख दोगे यहाँ पर, इसके नीचे लिखोगे इसीलिए यह ABC त्रिभुज एक, इसीलिए यह ABC त्रिभुज एक समद्विबाहु क्या है बोले? समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे ना, उतारो खड़ी सुनो, देखो हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज जब पढ़ाया जाता था ना तो हम लोग को
आश्चर्यजनक समदी बाहु, मतलब समदी उमदी वाला बात तो नहीं चल रहा है कहीं, समझ गया। चलो अगर आप, अच्छा किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है इसमें, किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है, किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है? अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट उतारिए आप लोग। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को हम 4 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाए थे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा, समझे ना। और आसान क्वेश्चन है, और ऐसा और त्रिभुज वाला है। देखो ABCD एक वर्ग के जगह पर कुछ लड़का लड़की बैठा हुआ है और उसको सोल्यूशन करने का देखिएगा। सबके बीच के पहले निर्देशांक ज्ञात कर लो, ज्ञात करने के बाद उसके बाद क्या करना है आप लोग को? उसके सभी बीच का दूरी ज्ञात कर लेना है। अगर सब दूरी बराबर हो गया तो वर्ग है, सब दूरी बराबर है तो नहीं है, तो वर्ग नहीं है। 6 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है लड़का, 6 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। 6 नंबर का क्वेश्चन को बता देते हैं हम लोग, इधर ध्यान दीजिए। बन जाएगा, सुनो है लड़का, हल्ला नहीं करो, सुनो है, हल्ला नहीं करो। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का उचित, अच्छा कारण भी दीजिए। देखो 4 पॉइंट दिया हुआ है ना, एक चतुर्भुज बनाना है, जैसे इस तरह से, जैसे आपको एक चतुर्भुज बना लेना है। पहले इधर ध्यान दीजिए, ये चतुर्भुज है। आप A, B, C और D सबका निर्देशांक लिखो। यहाँ से 1, -2, 1, 0, उसके बाद है -1, -2, उसके बाद माइनस कौन, यही ना, देख लिया आप लोग। यही ऐसी तरह बनाना है, एक बना के दिखा देते हैं आप लोग को। 6ठा का पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी से, इधर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है कि सब का बीच का दूरी ज्ञात कर लेना है। एक बार इसका दूरी ज्ञात करना है, एक बार इसका दूरी ज्ञात करना है, एक बार इसका दूरी ज्ञात करना है, एक बार इसका दूरी ज्ञात करना है। सब दूरी अगर मान लीजिए ये दूरी बराबर हो गया, सुनो ना, अगर दो को दूरी बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? वो आयत हो, क्या हो जाएगा? आयत। अगर सब दूरी बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। बस बनाए हम 5 मिनट का समय तो हम बना देते हैं, एक बना के देख लेते हैं, समझ में। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में क्या है देख लो तो, अगले क्लास में 6, 7, अच्छा 7, 8, 9, 10 ये तीनों प्रश्न एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है, और इस प्रश्न को हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को बता के हम क्लास को खत्म कर देते हैं। चलिए ध्यान दो, हाँ चलिए AB का दूरी, AB का दूरी, चलिए दूरी सूत्र लिख लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर x2 तो बच्चा, अच्छा यहाँ पर इस दोनों के बारे में सोचो। तो x2 यहाँ पर अगर हमने कर दिए कि 1 माइनस, वो खानदानी माइनस है, वो यहाँ भी माइनस है, तो -1 ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखो y2 - y1 0 - -2 का होल स्क्वायर। सब बात रूट के अंदर हो रहा है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो ध्यान दो, यहाँ पर 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या 2 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर 2 का, देखो 2 का एक 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 4 कितना जाएगा? रूट अंदर 8। अच्छा रूट अंदर 8 का मान होता है, यस होता है 2 रूट 2। कोई दिक्कत? चलो आओ ध्यान दो,
अब हम लोग किसमें चलेंगे, इसमें। इसका मान देख लो, इसका मान कितना है 2√2। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब चलो कहाँ चलते हैं हम लोग, बीसी में। बीसी में या बीसी की दूरी, दूरी बीसी का दूरी। आप जितना बार सवाल बनाते हो सूत्र उतना बार लिखो, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। अब इसके बारे में इसमें सोचो क्या क्या होगा, तो यहाँ से ध्यान दो। अगर तुम इसको x2 लेते हो तो x1 हो जाएगा नहीं, यहाँ पर 1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद देखो अगर देखो ना, अगर इसको x2 लिया है ना तो x1 हो जाएगा, और ये y2 y1, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा BC बराबर दोबारा का -1 -2 है, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। चलो प्लस, अच्छा 2 में से 0 जाएगा तो 2 ये बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा ये, इसका मान कितना होता है 2√2। चलो ध्यान दो, इसका मान कितना है 2√2। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? चलो अब हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग किधर चलेंगे, हम लोग डीसी। तो यहाँ पर डीसी का दूरी, चलो x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। अब हाँ चलो ध्यान दो। अब क्या करना है आप लोग को, अब इस दोनों में सोचो। अगर तुम इसको x1 मानते हो तो x2 ऑलरेडी हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा -1 माइनस, और यहाँ पर है कितना माइनस, तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। बात देख रहे, पूरा हम फर्स्ट बना दे रहे, समझ रहे भरे। ये +3 के सिवा मालूम है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस प्लस। देखो y2 किसको, अगर x1 इसको, अच्छा किसको लिया है x2, ये हो जाएगा नहीं, यहाँ पर x1 x2 तो y1 y2। ठीक है सुनो, ये x1 है x2 है, सही है ना, गड़बड़ हो गया, सही है। इधर जाओ, ये x1 है, वो x2 है, x1 वो x2 है। हाँ सही है। तो x2 है मेरे, 0 में से घटेगा ना, 0 में से 2 में से घट, वेरी गुड, 2 में से 0 जाएगा रूट के अंदर। चलो यहाँ पर ये कितना जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट के अंदर डीसी बराबर, तो 4 प्लस 4 रूट अंदर 8 हो जाएगा। रूट हाथ का मान कितना होता है 2√2, इसका मान कितना आ गया 2√2, कितना मान आ गया ये। चलो अब इसको याद करो, DA का दूरी रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अभी इस दोनों के बारे में सोचो, यहाँ पर ध्यान दो x1 x2 तो -1, यहाँ पर -3 है ना, यहाँ भी माइनस, तो माइनस +3 का होल स्क्वायर। चलो ध्यान दो प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पर आप एक चीज बताए कि इसमें से आप इसको घटाए हैं तो फिर इसमें से आप इसको घटाइए, तो -2 के 0 घटाओगे
कोई दिक्कत? डी ए बराबर ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग? डी ए बराबर ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 4 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा ये 2√2। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना आ गया 2√2। हाँ बताओ तो अब क्या सोचेगा इसके बारे में तुम लोग? सब दूरी बराबर हो गया। सब धार मतलब सब दूरी धार बोल रहे हैं बाप रे बाप। सब दूरी क्या हो गया बराबर हो गया। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पर? यहाँ पे लिखोगे तुम कि यह ये पहले ही लिख दियो ना, ए बी बराबर बी से बराबर। ये भी लिख दो चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी ए। कोई दिक्कत? इसीलिए यह चतुर्भुज एक वर्ग है। क्या हुआ रे? वर्ग। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो हाँ एक बात और बताते हैं कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना 7.1 का जो भी क्वेश्चन बता हुआ है 6 के बाद वो अगले वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे। कृपया आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। इधर वीडियो काटिए।